अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लोबिया की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम लोबिया ली और उसको आधे घंटे भिगो के उबलने के लिए रख दिया था। तो ये देखें वो लोबिया बिल्कुल गल चुकी है, इसको चेक कर लें आप। तो देखें बिल्कुल गली हुई लोबिया है। तो इस तरीके से आपने लोबिया को उबाल लेना है और इसका जो पानी है ये भी ड्राई हो चुका है। इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पानी है, तो आपने थोड़ा सा ही पानी इसमें बचाना है। तो चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप ऑयल है मेरे पास। इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया, हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। एक अदद चॉप हुई हुई प्याज है, ये मैंने इसमें डाल दी है। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर देना है, तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। यहाँ 2 से 3 जवे लहसुन के थे जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था, वो इसमें डाल दिए हैं। अब मैं एक अदद टमाटर इसमें डाल रही हूँ, तो एक बड़ा सा टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन दोनों को डाल के आपने थोड़ा सा फ्राई करना है 1 मिनट तक। और उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो कि नोट डाउन कर लें। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी है 1/4 टीस्पून। ये सब मसाले इसमें हम डाल देंगे और ये मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है, तो इसको हमें 5 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देना है ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो देखें मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो यहाँ देखें मेरे पास दही है, हाफ़ प्याली दही है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। और यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें मसाला हमारा कुक हो चुका है, तो टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। इसके बाद हम इसमें जो दही मैंने आपको अभी दिखाई थी बीट की हुई ये डाल दें। इस टाइम आप आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें। तेज़ आंच पर डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो दही है इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से क्रीमी क्रीमी सी बनेगी। उसके बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है। अब मैं इसमें लोबिया शामिल कर दूंगी। तो बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज है और बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है, तो इसको ज़रूर अपने खानों का हिस्सा बनाया करें। इसको खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं और बहुत ताकतवर होती है ये। और इसकी सैलड वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो लोबिया ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपने खानों में और अपने बच्चों को भी खिलाया करें। तो यहाँ देखें अब इसकी भुनाई हो रही है, तो अब मैं इसके कवर कर दूंगी इसको। इसमें वही पानी है जो मैंने लोबिया में डाला था, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद हमने इसको देखा है तो ये कुक हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं 4 से 5 अदद और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। तो ये मज़ेदार सी लोबिया बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको करती हूँ डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी लोबिया बन के रेडी हुई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।